अब हम डालेंगे नजर। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना संबोधन दिया, आखिरकार ऐसा क्या कह दिया, या यूं कहें कि जो बेतुका बोल बोला है उसकी वजह से ऑक्सफोर्ड के लोगों ने उनसे वापस जाने के लिए कहा। और कुछ ऐसा ही सामाजिक दिवालियापन राहुल गांधी करते हैं जब वो विदेशी सरजमी पर जाते हैं। और इसी वजह से हमने देखा कि तीखे सवाल जब पूछे गए ममता बनर्जी से, वो उस पर घिरती हुई नजर आई। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये कि आर्जिकर रेप और मर्डर केस पर चुप्पी साध ली उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसे तथ्यों को वो लगातार नकारती रही जो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के साथ जुड़े हैं। और इसीलिए अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं और उन्हें लोकतंत्र विरोधी होने का उन पर आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। और आखिरकार ममता बनर्जी क्यों चल पड़ी राहुल गांधी के नक्श कदम पर, ये भी हम आपसे करेंगे साझा, क्योंकि ममता ने ऑक्सफोर्ड में भारत की जो आर्थिक विकास है, जो आर्थिक प्रगति है, जिसपे हम पूरी तरह से वाकिफ हैं, उसे सिरे से नकार दिया। पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने कहा क्या। India has already overtaken the UK. We are now the 6th largest economy. India is the 5th largest economy. Soon it will be the 3rd largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the #1 economy in the world. And India as a country. So I will defer that. I will defer that. तो ममता बनर्जी ने अंग्रेजी में इस शब्द का इस्तेमाल किया, आई बेग टू डिफर, यानी मेरे जो विचार हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को लेकर इससे मेल नहीं खाते। और इसीलिए ममता के भाषण पर अब बवाल मच रहा है। फिर से विवादों में घिर गई हैं पश्चिम बंगाल की सीएम साहिबा ममता बनर्जी। ऑक्सफोर्ड में लोग पढ़ने जाते हैं, यहाँ उन्हें भाषण के लिए बुलाया गया और इसी भाषण के दौरान हंगामा बरपा है। ममता की स्पीच का जमकर विरोध किया जा रहा है। हुआ ये कि वहां पर जो एसएफआई है और यूके के छात्र यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन जो है, उन्होंने गो बैक ममता के नारे लगाए, क्योंकि जो सवाल उनसे पूछे गए, कई कड़े सवाल पूछे गए, जैसे कि आरजीकर मामले की अगर बात की जाए, तो वहां पर ममता ने चुप्पी का दामन ओढ़ लिया और विरोध प्रदर्शन से ममता नाराज भी हो गई। और उन्होंने कहा कि बंगाल में आकर राजनीति कीजिए तो बात है, यहाँ राजनीति करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन कोई उनसे ये पूछे कि जिस तरह से उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों को वहां पर कहा, क्या वो प्लेटफॉर्म सही था? आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो कि आखिरकार वहां हुआ क्या था। ये वीडियो है जहां पर ममता ने अपना भाषण दिया और यहाँ पर जो लोग, वहां पर जो छात्र मौजूद थे, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए गो बैक का नारा लगाया गया। आप देख सकते हैं कि उनके खुद के राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कभी हुए नहीं, हमेशा खून से लथपथ चुनावों की प्रक्रिया रही है कई सालों पहले। उसका जवाब भी वहां पर पूछा गया, लेकिन वो लगातार चुप्पी ओढ़े बिल्कुल उस तरह बैठी रही जैसे कि जब उनके राज्य में कानून व्यवस्था पर उनसे सवाल जवाब किया जाता है। और आखिरकार ममता पर बीजेपी किस कदर हमलावर है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था वाला जो बयान है उसको लेकर बीजेपी ने ममता को घेरा है। बीजेपी का साफ कहना है कि ममता का जो ये बयान है वो शर्मनाक है। और इसीलिए जो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालविया, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो कहा वो आपसे साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक तरक्की जो है, आर्थिक प्रगति जो है, जिसकी वजह से सर्वांगीण विकास भारत का हो रहा है, उससे ममता बनर्जी को परेशानी है। और दूसरी अहम बात जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही कहा कि आखिरकार विदेशी धरती पर जाकर ऐसा व्यवहार क्यों किया जाए जिसे वहां के लोग क्या कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और इसीलिए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि भारत विरोधी कमेंट जो है वो पूरे इंडी गठबंधन की आदत में शुमार हो चुका है। और ममता बनर्जी के लिए कुछ नया नहीं है, वो पहले भी ऐसी बयानबाजी जो बेतुकी है, जो तथ्य से कोसों दूर है, भ्रामक है, वो करती रही हैं। पहले भी इस तरह के देश विरोधी कमेंट्स वो करती रही हैं। पहले बताते हैं फरवरी 2025 की अगर बात की जाए तो मतदाता सूची मामले में चुनावी व्यवस्था पर हमला किया गया था और बंगाल विधानसभा में महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा गया।
यानी इस तरह की बयानबाजी करना उनकी आदत में शुमार है। और अगस्त 2024 की अगर मैं बात करूं तो बंगाल में आग लगाएंगे तो असम भी नहीं बचेगा। क्या कोई उनसे पूछेगा क्या बंगाल और असम दोनों ही भारत के अहम राज्य हैं? ये बाइफर्केशन वो खुद लेकर आई हैं। और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, सीएम साहिबा विदेश के आ गई, शायद जो दिमागी दिवालियापन है उसका एक परफेक्ट उदाहरण वो ऑक्सफोर्ड में देखी आई है। वो ऑक्सफोर्ड जहां से कई दिग्गज पढ़कर निकले हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने बिना तथ्यों के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा है वो शर्मनाक है। देखिए आंचल, ये पूरे घटना जो कल रात को 10 बजे 10:30 बजे उसके बाद से पूरे देश में फैल गया है ये वीडियो। इसका दो पहलू है। जैसे आपने बताया कि जो असली पहलू है वो दब गया है। मतलब एक विदेश की किसी मिट्टी पर बैठकर वहां की जो संचालक है वो पूछ रहे हैं कि अब तो ब्रिटेन को नीचे करके भारत की अर्थनीति 5वें नंबर पर आ गया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये 3रे नंबर पर पहुंच गया है। तो तब सुबह रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल की जो क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर है, वहां की चीफ मिनिस्टर ने इस बातों पर अपना जो नाराजगी है ये जाहिर किया है। उन्होंने बताया आई बेग टू डिफर, मतलब वो इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि वो सुबह बंगाल की चीफ मिनिस्टर है जो भारत से शायद अलग है। भारत आने वाले दिनों में दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बन जाए, इसके लिए बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है वो नाराज है। ये जो है ये सबसे जरूरी बात है कि ममता बनर्जी को, जैसे आप अपने रिपोर्ट पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी की तुलना किए है, ये सबसे जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वहां पे जो हंगामा हुआ है, वहां पे जो आरजीकर के मामले पर सवाल उठाया गया है, उस हंगामे के कारण ये जो असली मुद्दा है, असली सवाल है, ये दबता जा रहा है। और ममता बनर्जी वहां पे ये जो हंगामा है, इस हंगामा के सामने अपना वीडियो दिखाकर, मैं आपको लिख कर देता हूं आंचल, ये विक्टिम कार्ड आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी खेलने जा रही है कि देखिए विदेश में मैं बंगाल के बारे में इतना अच्छा कुछ बता रहे थे, वहां पे कुछ लोग हमें बोलने नहीं दिया और मैंने फिर भी डटकर सामना किया है। और ये वीडियो कट के आने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की कैंपेन मटेरियल बनने जा रहा है। जबकि ये सच्चाई है कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को एक अलग रिपब्लिक के हिसाब से ब्रिटेन में रिप्रेजेंट करने गई थी। और ब्रिटेन के लोग जब सवाल पूछ रहे हैं, ब्रिटेन के लोग जब भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में इतना अच्छा कुछ कह रहे हैं, उसके बारे में ममता बनर्जी नकार दिए हैं और उन्होंने अपना असहमत जता दिया है, जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पूरे देश के लोगों को चाहिए, मुझे लगता है आंचल। जी प्रसन्नजीत, लेकिन पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, इस बात को कोई तथ्य जो है वो बदल नहीं सकता। दूसरा सवाल ये कि इंडी गठबंधन ने, जिस तरह से राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी और इंडी गठबंधन का हिस्सा जो है वो ममता बनर्जी भी है। ऐसा कौन सा भारत वो जोड़ रहे हैं कि वो भारत सिर्फ जब इंडिया में उसकी बात होती है तो भारत है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वहां की उपलब्धियां, वहां जो गर्व करने से जुड़ी बातें हैं उसको सिरे से नकार दिया जाता है इंडी ब्लॉक के नेताओं द्वारा। देखिए आंचल, बंगाल की हालत इतनी ही खराब है कि यहाँ पे इतने सारे डोल पॉलिटिक्स करने के बाद स्कूल ड्रॉप आउट कम नहीं हुआ। यहाँ पे इतनी डोल पॉलिटिक्स करने के बाद जो चाइल्ड मैरिज है वो कम नहीं हुआ। यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद भी जो वीमेन ट्रैफिकिंग है वो कम नहीं हुआ। जो सवाल वहां पे पूछना चाहिए था, लोगों ने वो सवाल पूछा नहीं। और इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जिनको ये सवाल ममता बनर्जी को पूछना चाहिए था, उन लोगों ने भी ये सवाल पूछे नहीं है, ना ही यहाँ पे ना ही ब्रिटेन में। और ये जो वीडियो आप फिर से दिखा रहे हैं कि जहां पे उन्होंने बताया कि आई बेग टू डिफर, मुझे पता नहीं बेग शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया कि नहीं, लेकिन आई डिफर उन्होंने बताया। तो ये खतरनाक है किसी देश के लिए
कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में एक चीफ मिनिस्टर अगर विदेश जाके इस तरह से आई डिफार देश की जो तरक्की है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया उसको स्वीकारते हैं और यहाँ की फेडरल स्ट्रक्चर में चीफ मिनिस्टर उसको नकारते हैं। ये इंडी गठबंधन की जो लोग हैं वो इसमें किस तरह से अपना रिएक्शन देंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो है ये देश विरोधी है और एक तरह से राहुल गांधी की जो दिखाया हुआ रास्ता है उसी रास्ते पर चलने की कगार में है, चलने की रास्ते पर है ममता बनर्जी। और ये सच है कि देखिए आंचल मैं बता रहा हूं, पिछले 3 दिनों से मालदा की मोथाबाड़ी जगह पे हिंदुओं की घर तहस नहस कर दिया गया। बंगाल में और पूरे देश में किसी जगह पे ये खबर नहीं है। और वहां पे ब्रिटेन में जो लोग हंगामा किए उन्होंने सवाल नहीं पूछे हैं कि मोथाबाड़ी में लोग रो रहे हैं और वहां पे लोग कह रहे हैं कि शायद आने वाले 5-10 सालों में हम मालदा नहीं रह सकते, हमें मालदा छोड़ के किसी दूसरे जगह पे जाना पड़ेगा। तो ये जो सच्चाई है बंगाल की, ये सच्चाई दब गया है, ये सच्चाई इंडी गठबंधन के लोगों के सामने दब गया है। अब ममता बनर्जी के लिए ये वीडियो बन गया है कि उसी मालदा में जाके, उसी मुर्शिदाबाद में जाके, उसी बीरभूम की साइथिया में जाके विक्टिम कार्ड की वीडियो वहां पे दिखाया जाए कि देखिए ब्रिटेन में भी मुझे छोड़ा नहीं गया, जबकि मैं आपके पास हूं, मैं साइथिया का खबर बनने नहीं देता हूं, मैं मोथाबारी का खबर बनने नहीं देता हूं, आप हमें वोट दीजिए। मैं 30-32% मुश्किल सवाल पूछे गए। प्रसन्नजीत आपके पास वापस आऊंगी, पर उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन आपको एक बार फिर से वो वीडियो दिखाते हैं कि आखिरकार जब वो ये बात कर रही थी तो आखिरकार वहां हुआ क्या था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो वहां लोग मौजूद हैं वो भी उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। तो ये समझना बहुत आसान है कि जिस तरह से जो विरोधी बयान, देश विरोधी बयान उन्होंने दिया, उस पर वहां के लोग भी आपत्ति जता रहे हैं। You kill Abhaya. Don't behave like this. You kill Abhaya. Don't behave like this. It is a misbehaving. This is not Calcutta. अच्छा प्रसन्नजीत, एक सवाल ये भी, क्योंकि वक्त कम है, कि जिस तरह से जब उनके फेलियर्स पर सवाल पूछे गए जो इलेक्शन प्रोसीजर से जुड़े हुए हैं, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के उस रेप कांड से जुड़े हैं जिससे पूरा देश आक्रोशित था, वहां उन्होंने इस तरह से बिहेव किया मानो कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये किस तरह की तस्वीर पेश करता है उस मुख्यमंत्री साहिबा की जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बताती हैं अपने ही राज्य पश्चिम बंगाल के लिए? नहीं, ये सच है। जो सवाल वहां पे पूछा गया है वो सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि बंगाल में ये सवाल पूछने नहीं देती ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस। पहली बात तो ये। दूसरी बात है जो यहाँ पूछा जाता है तो जवाब नहीं देती, ये कैसा है? ये अपने पूछने का हिम्मत ही नहीं है। जो चापलूस पत्रकारों से घेरे हुए हैं ममता बनर्जी, वो पूछ ही नहीं सकते, और अगर किसी ने जाके पूछ लिया तो आधी रात को उसके घर पे पुलिस भेजना ये तय है। ये पूरे देश को समझना चाहिए कि जो फैसिस्ट बोल के नरेंद्र मोदी और बाकी जो हमारे देश के अभी की शासन है इसके खिलाफ चिल्लाते रहते हैं, उनको समझना चाहिए कि हम किस तरह से यहाँ पे पत्रकारिता करते हैं। यहाँ पे सवाल पूछा नहीं जाता है, यहाँ पे सवाल पूछने का हिम्मत नहीं है। जो चापलूस पत्रकार को लेके गया है ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी की इमेज बनाने के लिए वहां पे ममता बनर्जी आगे दौड़ रही है या पीछे की तरफ दौड़ रही है, ये दिखाने के लिए वहां पे बिजी है वो लोग। लेकिन ये सवाल भी पूछना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सवाल नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल बंगाल में पूछा नहीं जाता है, ये बंगाल में पूछा नहीं सकता है। लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा ममता दीदी का खौफ चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और अब वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि जस्टिस वर्मा